अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं उमैर्स वर्कशॉप। आज मैं बात करूंगा इस इंक्यूबेटर के हवाले से जो कि 40x के लिए है। 40x चिकन के आते हैं और 80x बटेर के आते हैं, और चिकन और जो डक के आते हैं वो 30x आएंगे। तो इसमें जो मैंने कंट्रोलर यूज़ किया है वो W1218 है, और ये जो हमने यूज़ करी है शीट चिपबोर्ड की है। उसके बाद हमने फॉर्मिका लगाया है। ये फॉर्मिका है, ये अलग है, ये अलग है। तो इस तरह से हमने इसका नॉर्मली तौर पे 1 फीट बाय 1.5 फीट का ये बनाया है हमने। और इसका जो इंडोर है हम देखते हैं अभी। इनसाइड हमने इसकी एक ये ट्रे लगती है, इसके ऊपर एग रखे जाते हैं। यहाँ पे एग्स रखे जाते हैं, एग्स को टर्न किया जाता है हर 6 घंटे बाद। नीचे की तरफ पानी की जगह खाली छोड़ी हुई है, ऊपर हमने यहाँ लगाया हुआ है बल्ब अंदर की तरफ, और यहाँ हमने फ़ैन लगाया हुआ है। तो इससे जो है पूरी की पूरी हीट जो है एक जगह पे नहीं रुकती। यानी कि पूरी की पूरी हीट अगर हमने सिर्फ बल्ब लगाया हुआ होता तो सारी की सारी हीट नीचे यहाँ पे आ रही होती है एक्स के ऊपर। लेकिन जब हमने फ़ैन लगाया हुआ है तो पूरी की पूरी हीट इक्वल आ रही होती है। तो पूरे के पूरे इंक्यूबेटर में एक हीट बन रही होती है, जो कि अच्छी बात होती है। इसके बाद जो इसका हैचिंग रेट है वो काफ़ी अच्छा होगा। इसका हैचिंग रेट 90 to 95% होता है। एग फर्टाइल होने चाहिए तो हैचिंग होती है, वरना नहीं होती। और इसके अलावा अगर आप इस टाइप का इंक्यूबेटर बनाना चाह रहे हैं, मैनुअल ऑटोमेटिक एग टर्नर इसका या बड़े इंक्यूबेटर का, वो सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। उमैर्स वर्कशॉप इंक्यूबेटर एग टर्नर ब्रोडर लिख के सर्च करेंगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। और दूसरी बात, अभी मैं एक और स्टार्ट करने वाला हूँ। इसमें मैं केजेस बनाना सिखाऊंगा। केज कैसे जो है बनाए जा सकते हैं, केज कैसे बनाते हैं मास्टर केज। तो उसके लिए भी सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।